तो आप में से जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो उनके मन में एक चीज़ काफ़ी कॉमन डाउट होता है। देखो, आप लोग तो कई सारे एग्ज़ाम दे रहे होगे, लाइक जेई के अलावा भी बाकी सब एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे होगे, तो मल्टीपल रैंक्स आपके पास होगा एंड मल्टीपल ऑप्शन के पास होगा। अब डाउट ये बनता है कि सपोज़ आपको कोई एक अच्छे कॉलेजेस में, लाइक आपका एन हो गया, ट्रिपल आई हो गया, ठीक है, वहाँ पर कोई आपको लोअर ब्रांच मिल रहा है एंड कोई और कॉलेज में, लाइक टायर 3 कॉलेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा टायर 3 कॉलेज है, वहाँ पर आपको टॉप का ब्रांच मिल रहा है, लाइक सीएससी मिल रहा है, आईटी मिल रहा है एंड जो टॉप के जो कॉलेजेस हो गए, एनआईटीज़ हो गए, ट्रिपल आईटीज़ हो गए, ठीक है, एकदम से टॉप तो नहीं लेकिन मैं एक एवरेज कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या, जो लोअर ब्रांचेस है वो मिल रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये काफ़ी एक नॉर्मल डाउट है जो कि आता है काउंसलिंग के वक्त, जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो रहा होगा एंड जब कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो में काफ़ी आपको क्लियर से बताऊंगा कि आपको कैसे डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, एक अच्छा मतलब कॉलेज लाइक एन हो गया, ट्रिपल आई हो गया, लेकिन लोअर ब्रांच है, काफ़ी नीचे के ब्रांचेस, ठीक है, एंड एक टायर 3 का एक काफ़ी अच्छा कॉलेज, लाइक कोई प्राइवेट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ पर टॉप का ब्रांच मिल रहा है। तो ये कैसे जल्दी डिसाइड कर ले कि मुझे ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। देखो, जो भी डिसीजन आप लेते हो लाइफ में, ठीक है, अल्टीमेटली वो आप ही ले रहे होगे। कभी भी कोई डिसीजन किसी के बोलने पर मत लेना। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो डायरेक्टली ब्लाइंडली चूज़ मत करना। पहले सोचो कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देन ओनली डिसाइड करो। हम लोग बस ओपिनियन दे रहे कि आपका जो समस्या है वो कम कर सके, आपका जो थिंकिंग एबिलिटी वो बढ़ा सके, सो दैट आप लोग परफेक्ट डिसीजन ले सको। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो बता दूं, हम लोग ऐसे ही कई सारे कंटेंट लाते रहते हैं बच्चों के लिए। आप अगर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। वैसे बता दो, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप अगर जेई के एस्पिरेंट हो, देन आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बैकलॉग्स है, देन आपके लिए फिजिक्स वाला एक काफ़ी बेहतरीन बैच लॉन्च कर दिया है, वरुण बैच, जहाँ पर आप ज्वाइन करके आपका जो जेई का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो। और वैसे बता दो, फिजिक्स वाला 28 फेब को विश्वास दिवस सेलिब्रेट करने वाला है, तो वहाँ पर मेगा सरप्राइजेस, मेगा लॉन्चेस एंड मेगा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो खास करके 28 फेब का जो वीडियो है उसको जरूर से जरूर देखिएगा। वैसे ये जो वरुण बैच है, ये बैच स्टार्ट हो चुके 20 फेब से, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो एक्सेस है ये जेई एग्जाम तक रहने वाला है। यहाँ पर 5 डेज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही होंगी, एक लाइव क्लास होगी। एक लाइव क्लास इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 रिकॉर्डेड एंड एक लाइव देख सकते हो। एक दिन में आपको 3 लेक्चर्स मिलेगा। जो सिलेबस है वो आपको 25 में तक कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। और वैसे आप अगर ऑलरेडी बैच ज्वाइन करके रखे फिजिक्स वाला का, लाइक लक्ष्य हो गया, प्रयास हो गया, लक्ष्य एंड प्रयास फास्ट ट्रैक हो गया, जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स हो गया 1.2 या 2.2, तो इन सारे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इस बैच में जो भी डेली क्लासेस होगा उसका आपको पीडीएफ मिल रहा होगा एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रहा होगा, एंड वो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उसका वीडियो सोल्यूशन आपको अलग से मिल रहा होगा। और वैसे यहाँ पर डाउट इंजन तो है ही, तो आपके मन में कुछ भी प्रश्न आती है तो सिंपली आप क्वेरी को रेज करना है एंड जल्दी जो फैकल्टीज है आपको सॉल्व कर देंगे। और बात करें प्राइस का, तो प्राइस बहुत ही कम है, मात्र ₹500 प्राइस है। एंड यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे होंगे, शेड्यूल मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको अलग से कोई चीज़ ज्वाइन करने का नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब डिटेल्स से फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सिंपली लिंक को क्लिक कीजिए, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल रह जाएगा। सो देखो, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे हायर स्टडी में इंटरेस्ट है कि नहीं है। सपोज आप अभी बीटेक करने जा रहे हो, ठीक है, अब बीटेक के बाद आपको क्या एमटेक करना है, आपको क्या कुछ और चीज़ें करना है, ठीक है, तो आपका अगर इंटरेस्ट हायर स्टडी में, मतलब ऐसा नहीं कि बस 4 साल कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब में ही जाना है। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, पहला स्टूडेंट ये होता है कि मुझे जॉब ही करना है 4 साल के बाद, मुझे एमटेक वगैरह कुछ नहीं करना है। और दूसरे बच्चे ये होते हैं, उनका इस हायर स्टडी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि उनको जॉब वगैरह किसी कोई मतलब नहीं है, प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको हायर स्टडी करना है देन जॉब करना है। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपका हायर स्टडी में इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है हायर स्टडी में, देन मैं आपको बोलूँगा कि आप वो चीज़ चूज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपको लोअर ब्रांच जो मिल रहा है वहाँ पर इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली वो लोअर ब्रांच ही चूज़ कीजिए। अगर आपको उस लोअर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो ब्रांच में इंटरेस्ट है जो कि आपको मिल रहा है, मे बी जो टॉप का ब्रांचेस है लाइक सीएससी आईटी, वो आपका इंटरेस्ट है, देन वो चूज़ कीजिए। अब ये मत समझो कि मेरा ना ही सीएससी में इंटरेस्ट है, मेरा ना ही लोअर ब्रांच में इंटरेस्ट है, लेकिन जो प्लेसमेंट है सीएससी में अच्छा है तो मैं सीएससी चूज़ कर लूँगा, ऐसा नहीं है।
प्लेसमेंट को देख करके मत चूज़ करो। मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट को देख करके चूज़ कीजिए। अब देखो, आप लाइक क्लास 12 तक पढ़े हो तो थोड़ा बहुत आप भी समझ सकते हो कि मेरा कहाँ पर इंटरेस्ट है। एकदम से ऐसे मत बोलो कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। मे भी लाइक ऐसे बच्चों का मतलब पूरा तरह से समझ में नहीं आता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको इंटरेस्ट समझ में आए ना कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा मुझे क्या लेके पढ़ाई करने से मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो चूज़ कीजिए अगर आपका हाई स्टडी में इंटरेस्ट है तो। और देखो, आप अगर गेट के एस्पिरेंट हो देन डेफिनेटली आपको वो चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट ही हो, ठीक है। क्योंकि देखो, गेट आप देने वाले हो तो ऑब्वियसली आप एमटेक के लिए जाना चाहते हो। आपका जो ड्रीम कॉलेज है, लाइक आपको आईआईटी नहीं मिल सका जेई के द्वारा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए आप गेट के एग्ज़ाम दे रहे होगे। एंड गेट के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर तो जी आपको पूरा पहले से मन बना कर रख लो मुझे हाई स्टडी करना है, एंड प्लस आप जो ब्रांच लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच में अच्छा परफॉर्म करना है, पढ़ाई करना है। तो ये दोनों चीज़ देख लीजिए, उसके बाद आप वही ब्रांच चीज कीजिए जिसको आपको इंटरेस्ट है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया हाई स्टडी, ये आप अपने आप को जज कीजिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। और मान लीजिए कि बीटेक के बाद आपको एमटेक वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली गवर्नमेंट जॉब के लिए लग जाना है। लाइक कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जहाँ पर बैचलर का रिक्वायरमेंट होता है, बैचलर डिग्री का, ठीक है। तो आप अगर ऐसे हो कि मुझे तो बीटेक के बाद मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, मन बना लिए, देखो गवर्नमेंट जॉब लोग काफ़ी लोग करते हैं 12th के बाद ही लग पड़ते हैं, ठीक है, कोई कि बीटेक के बाद लग पड़ते हैं, या सपोज बीटेक के बाद आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, लाइक आप एमबीए करना चाहते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब कि आप अपना फील्ड को चेंज कर सकते हो। लाइक बीटेक कुछ और फील्ड है, देन एमबीए आप कर रहे हो, देन कुछ अलग हो जाता है ना, ठीक है। आप अगर ऐसे होते हैं ना, आप ऑब्वियसली टॉप जो कॉलेज मिल रहा है लोअर ब्रांच के साथ, आप वो चूज़ कर सकते हो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, ब्रांच अपग्रेडेशन। देखो, ब्रांच अपग्रेडेशन क्या होता है, सपोज आपको कोई एक मनपसंद का कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई अच्छे कॉलेज में, लेकिन उसी कॉलेज में आपको लोअर ब्रांच मिल रहा है, सपोज़ आपको फूड मिल रहा है, प्रिंटिंग मिल रहा है, आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, कोई एनआईटीज़ में, कोई ट्रिपल आईटीज़ में, ठीक है, लेकिन आप ये मन बना के रख लियो कि मैं ब्रांच अपग्रेड कर लूँगा सेकेंड ईयर में। एंड ब्रांच अपग्रेड करने के लिए आपको अच्छा सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही मौका दिया जाता है ब्रांच चेंज करने का, अपग्रेड करने का। तो आप अगर पहले से पूरा मन बना कर रख लियो कि मैं पूरा एफोर्ट डालने वाला हूँ फर्स्ट ईयर में, मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है कि मैं उतना मेहनत कर सकूँ सो दैट मेरा ब्रांच अपग्रेड कर दिया जाए, तो डेफिनेटली आप जो टॉप जो कॉलेज मिल रहा है लोअर ब्रांच के साथ वो ले सकते हो। आप अगर मन बना ले कि मैं उतना पोटेंशियल मेरे अंदर है एंड मैं उतना एफोर्ट डालने के लिए रेडी हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो फर्स्ट ईयर में सपोज आप बायोटेक ले लिए हो कोई एनआईटी में, एंड सेकेंड में जाते ही आप ईसी कर लिए या कहीं मैकेनिकल कर लिए, सिविल कर लिए, कोर ब्रांच या नॉन कोर में ट्रांसफर कर लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचते हैं। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, सपोज आप जेई के एग्ज़ाम दोबारा देना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, लेकिन आप क्या सोचिए कि मैं कंप्लीट ड्रॉप नहीं करूँगा, पूरा घर में बैठे नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं एडमिशन करवा लूँगा कहीं पर, और एडमिशन करवा कर ही मैं साथ ही साथ पढ़ाई करते रहूँगा। मतलब मैं पूरा एक साल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अगर बाई चांस मेरा अगला साल जेई नहीं निकला तो मैं एक साल में कॉलेज का कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। तो आप अगर पार्शियल ड्रॉप का मन बना कर रख लियो, मतलब कि आप कॉलेज के साथ साथ आप पढ़ाई भी करना चाहते हो, यानी कि देखो आपको ज़्यादा एफोर्ट देना पड़ेगा। पहला बात, आपको कॉलेज थोड़ा बहुत तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉलेज का तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा ना, एकदम से आप छोड़ तो नहीं दे सकते हो ना। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि आप प्राइवेट को अवॉइड कीजिए और गवर्नमेंट को चूज़ कीजिए। सपोज़ आपको कोई गवर्नमेंट मिल रहा है, ठीक है, उतना बेहतर नहीं है जो आपको प्राइवेट मिल रहा है। मतलब दोनों ऑप्शन में से देखा जाए तो जो प्राइवेट में जो था वो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है जो गवर्नमेंट है, ठीक है। हो सकता है जो प्राइवेट है काफ़ी टायर 2 कॉलेज का है, टायर 1 कॉलेज का प्राइवेट जो मिल रहा है, एंड जो गवर्नमेंट है वो टायर 3 का है या टायर 2 का है। तो उस केस में बोलूँगा कि आपको 2 टायर 1 का प्राइवेट मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट टायर 2 या टायर 3 की मिल रहा है, देन ओनली उस केस में आप गवर्नमेंट को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। प्राइवेट में अगर प्रेशर रहते ही रहे, जितना भी आप क्यों ना आप अच्छा हो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ता है। तो पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट वाला ऑप्शन को ही चूज़ कीजिएगा। और आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो आपका लोकेशन प्रेफरेंस भी होना चाहिए, कि सपोज़ आप अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे जगह मत चल जाइए जहाँ पर वहाँ पर आसपास में कोई ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं है। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो सही है, लेकिन आप अगर मन बनाए कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता हूँ तो वो एक बार लोकेशन का भी ज़रा चीज़ देख लीजिएगा। फोर्थली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट कॉलेज में कोर ब्रांच अवॉइड किया कीजिए। नॉन कोर ब्रांच क्या होता है, कोर ब्रांच क्या होता है, तो नॉन कोर ब्रांच मतलब आपका हो गया CSC, IT, EC, इंस्ट्रूमेंटेशन, CSC स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और कोर ब्रांच क्या हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया,
पावर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सब कोर ब्रांच हो गया। तो प्राइवेट कॉलेज में वो टायर 1 का ही क्यों ना हो, टायर 2 का ही क्यों ना हो, टायर 3 का ही क्यों ना हो, ट्राई कीजिए जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है, उनमें से जो कोर ब्रांच मिल रहा है तो उसको नहीं लेने का। देखो अल्टीमेटली जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, अपना जो प्लेसमेंट डेटा जो शेयर करते हैं वो एक्चुअली जो टॉप के ब्रांचेस होते हैं वही शेयर करते हैं, और जो नॉन कोर होते हैं मतलब जो कोर होते हैं ना वो साइड कर देते हैं। अब कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जो कि एकदम एक्यूरेट डेटा शो कर रहे होंगे, मतलब जो है वही शो कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस है मतलब कि 10 में से 8 ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो कि प्लेसमेंट जो निर्भर है वो नॉन कोर ब्रांच पर ही निर्भर है। अल्टीमेटली जो बच्चा कोर ब्रांच लेता है ना वो नॉन कोर का ही पढ़ाई करता है, और जब कंपनीज आती है तो वहाँ पर भी बैठते एंड निकालते हैं। तो कोर ब्रांच का जो रिलेवेंट कंपनीज है वहाँ से जो पैकेज मिलते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। सो अवॉइड कोर ब्रांच इन प्राइवेट कॉलेजेस एंड नॉन कोर ब्रांच भी प्रेफर कीजिएगा। जो गवर्नमेंट है तो वहाँ पर तो कोर एंड नॉन कोर दोनों ही प्रेफर कर सकते हो। एक मैं बताना भूल गया कि पार्शियल ड्रॉप जो कर रहे थे, मैं गवर्नमेंट इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि आपको फिर मनी का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि आप 1 साल बाद फिर कॉलेज छोड़ रहे होगे। सपोज आप जो प्राइवेट में एडमिशन करवा रहे हो वहाँ पर 3 लाख लग रहा है, 4 लाख लग रहा है फर्स्ट ईयर में ही, 2 लाख लग रहा है, 2.5 लाख लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो और बजाय गवर्नमेंट में आपको 50-60 हज़ार ही लग रहा है, तो आप उतना मनी स्पेंड फिर क्यों कीजिएगा जब आपको पार्शियल ड्रॉप मतलब आपका 90% श्योर कि मैं सेकेंड ईयर निकाल ही लूँगा सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन आप फिर भी वो 10% रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो ये सब पॉइंट को आप कंसिडर कीजिए, ठीक है। मैं जो भी पॉइंट बताया उसको ज़रा ध्यान से फिर से रिकैप करके सुन लीजिए। अल्टीमेटली देखो जो भी डिसीजन लोगे वो आप ही लीजिएगा। कोई भी एक व्यक्ति बोल रहा है उसको कहने पर ही डायरेक्टली ब्लाइंडली मत चूज़ कर लीजिएगा। समय देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप पर। जब तक अपने आप पर समय नहीं दोगे तब तक आप परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। और देखो आजकल जो है ऑफ कैंपस का नाम तो सुने ही होगे तुम लोग, ठीक है। मतलब कोई कोई बच्चा टायर 3 कॉलेज से पढ़ाई करके कि भी 40 लैक्स 50 लाख 60 लाख का पैकेज निकाल लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि आप टायर 3 कॉलेज से हो तो आप बस वही 10-20 लाख में फंसे रह जाओगे। 20 तो लाइक काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब 10 लाख के अंदर ही फंसे रह जाओगे। आप चाहो तो 20+, 30+, 40+ LP भी ला सकते हो फ्रॉम टायर 3 कॉलेज थ्रू ऑफ कैंपस, ठीक है। तो आप अगर सच में काफ़ी इंटरेस्टेड उस ब्रांच को लेकर के, लेकिन आपको कॉलेज बढ़िया नहीं मिल रहा तो चिंता करने की विषय नहीं है, क्योंकि आप ऑफ कैंपस के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। आज की कंपनी देखता है कि बच्चे का टैलेंट किस में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस कॉलेज से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऑफ कैंपस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बस वहाँ का जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जो अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है। जैसे मान लो इस कंपनी में कोई कॉलेज है टायर 3 कॉलेज में, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको 1 से अधिक लैंग्वेज आना चाहिए, आपको ये सब आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको मौका दिया जाएगा। सो ये रहा वीडियो, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी डाउट है, तो हम लोग का मेंटरशिप सपोर्ट है, आप चाहो तो हम लोग से जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, सिंपली वहाँ पर विजिट करना है एंड मेंटरशिप के लिए आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं एंड आप हो उनके साथ एक डेडिकेटेड मीटिंग करते हैं एंड जो भी आपका एडमिशन सपोर्ट है, काउंसलिंग सपोर्ट है, वो कम्प्लीटली पूरा करते हैं।